नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एमईए ने सीज फायर की पुष्टि की है। एमईए ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है। शाम 5 बजे से सीज फायर लागू होगा। एमईए ने ऐलान कर दिया है। सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति जो है वो बन चुकी है। पाक और भारत का युद्ध जो है वो अब रुकेगा। एमईए ने सीज फायर की पुष्टि की है। एमईए ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, शाम 5 बजे से सीज फायर जो है वो लागू होगा। एमईए ने इसकी पुष्टि की है। सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी। आपको बता दें, सीज फायर जो है वो लागू हो चुका है। एमईए ने इसकी पुष्टि की है। 5 बजे से सीज फायर जो है वो लागू हो चुका है। एमईए ने सीज फायर की पुष्टि की है। एमईए ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है। शाम 5 बजे से सीज फायर लागू हो चुका है। सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बन चुकी है। भारत और पाकिस्तान का युद्ध जो है वो अब रुक जाएगा। आपको बता दें, रुक चुका है। एमईए ने इसकी पुष्टि की है। सीज फायर पर सहमति बन चुकी है। अभी कुछ देर पहले ही आपको बता दें, ट्रंप ने ट्वीट भी किया था। सीज फायर पर सहमति बनने को लेकर दोनों देशों को ट्रंप ने बधाई दी थी। अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से हम आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां एमईए ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है। शाम 5 बजे से सीज फायर जो है वो लागू हो चुका है। सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति जो है वो बन चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। एमईए ने सीज फायर की पुष्टि की है। एमईए ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है। शाम 5 बजे से सीज फायर जो है वो लागू हो चुका है। आपको बता दें, भारत पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर पर तनाव चल रहा था, अब वहां सीज फायर का उल्लंघन जो किया जा रहा था उस पर सहमति जो है वो बन चुकी है। एमईए ने सीज फायर की पुष्टि जो है वो कर दी है। एक बड़ा ऐलान जो है एमईए की तरफ से किया गया है। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एमईए ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है। शाम 5 बजे से सीज फायर जो है वो लागू कर दिया गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से अब्दुल नबी हसन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब्दुल, सीज फायर जो है वो लागू हो चुका है। अभी एमईए ने इसका ऐलान किया है तौर पर, और उससे एक और बड़ी खबर है कि अब से कुछ देर के बाद रक्षा मंत्रालय की बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी औपचारिक तौर पर रक्षा मंत्रालय में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रक्षा मंत्रालय के विदेश सचिव करेंगे और उसके अलावा और भी जो लोग मौजूद होंगे उस दौरान वो इस बात का ऐलान और औपचारिक तौर पर करेंगे। क्योंकि अब से कुछ देर पहले जो विदेश सचिव आए थे उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि शाम 5 बजे से सीज फायर जो है वो लागू हो गया है। अब सीज फायर लागू होने के मतलब साफ हो गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई थी वो तनाव की स्थिति अब खत्म हो जाएगी। हालांकि अब से कुछ देर के बाद खबर यह है कि 6:15 पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है रक्षा मंत्रालय की। अब से कुछ देर पहले इंडिया वॉइस ने सबसे पहले दरअसल इस खबर को बताया था और दिखाया था कि ट्रंप ने किस तरह से एक बाकायदा एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। जी बिल्कुल अब्दुल, बिल्कुल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। आपको बता दें, थोड़ी देर में रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और भारत और पाकिस्तान में युद्ध विराम जो है वो लग सकता है। थोड़ी देर में रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो होने वाली है। भारत पाकिस्तान के युद्ध में विराम लग सकता है और अभी ही जो पीसी हुई थी उसमें सीज फायर जो है वो लागू कर दिया गया है। शाम 5 बजे से सीज फायर जो है वो लागू कर दिया गया है। एमईए की तरफ से ये बड़ा ऐलान जो है वो किया गया है। अभी थोड़ी देर में रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है।
जी अब्दुल, आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। जी, जाहिर तौर पर ये देखिए बड़ी और अहम खबर हम बता रहे हैं। थोड़ी देर में रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। वक्त मुकर्रर किया गया है 6:15 का, यानी कि 6:15 पर रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है। लेकिन मैं इंडिया वॉइस का जिक्र कर रहा था। इंडिया वॉइस ने अब से कुछ देर पहले खबर दिखाई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उस पोस्ट में उन्होंने जिक्र करा कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। इंडिया वॉइस की उस खबर पर हमने सबसे पहले वो खबर दिखाई और उसके बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विदेश सचिव ने इस बात पर मोहर लगा दी कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लिखा वो वाकई में सच है। और इंडिया वॉइस ने यह खबर दिखाई थी और अब उस पर मोहर लगाई है विदेश सचिव ने। जाहिर तौर पर अब से कुछ देर के बाद एक बाकायदा रक्षा मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग होनी है। उस ब्रीफिंग में इस बात का जिक्र किया जाएगा कि आखिर सीज फायर पर क्या कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, क्योंकि खबर यह मिल रही है भारत ने अपनी जो शर्तें हैं उनके मुताबिक सीज फायर किया है। यानी कि भारत ने बाकायदा शर्तें रखी और शर्तों को रखा है। अब वो शर्तें क्या हैं, बहुत मुमकिन है उस जो प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है अब से कुछ देर के बाद, वो शर्तें सिलसिलेवार तरीके से उस ब्रीफिंग में बताया जाएगा। क्योंकि अभी से कुछ देर पहले जो विदेश सचिव आए उन्होंने सिर्फ इस बात का ऐलान किया जो मैं पहले बता रहा था कि 5 बजे से सीज फायर लागू हो गया है और हम सहमत हो गए हैं, और वो ये कह के वहां से चले गए। और उसके बाद अपडेट ये आती है कि 6:15 पर रक्षा मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग होनी है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। जाहिर तौर पर 6:15 पर जब रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो वो बताया जाएगा पॉइंट वाइज पॉइंट किन शर्तों पर यह सीज फायर रोका गया है, ये सीज फायर किया गया है। इसके अलावा यह बताया जाएगा कि क्या क्या शर्तें हैं, पाकिस्तान से सहमति किन शर्तों पर बनी है। और बहुत मुमकिन है, जैसा कि हम डिस्कस कर भी रहे थे, हम अब से कुछ देर पहले हमारे सहयोगी मुन्ना राय हैं वो डिस्कस कर रहे थे हमसे कि एक चीज है कि अगर पाकिस्तान के साथ ये सीज फायर रोका गया है तो एक चीज होना चाहिए कि आप ये निश्चित कीजिए कि जितने भी आतंक के आका हैं उनको आप वहां पर पनाह नहीं देंगे। बहुत सारे ऐसे पॉइंटर्स हैं जिस पर जाहिर तौर पर जब हम और आप डिस्कस कर रहे हैं तो वहां पर रक्षा मंत्रालय है, वहां विदेश सचिव है, तमाम लोग हैं, उन्होंने भी इस पर डिस्कस किया होगा, बातचीत की होगी। अब यह जरूर देखने वाली बात होगी प्रीति कि वो कौन सी शर्तें हैं जिन शर्तों पर कहा गया है कि भारत ने अपनी शर्तों पर इस सीज फायर को किया है। और जाहिर है भारत और पाक के बीच सीज फायर के लिए सहमति बन गई है। एस जयशंकर विदेश मंत्री का भी बयान बाकायदा ये सामने आ चुका है। जाहिर है सीज फायर पर सहमति बन गई है, अच्छी बात है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की जो स्थिति बनी हुई थी उसे निश्चित तौर पर नुकसान दोनों को पहुंच रहा था, लेकिन ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को पहुंच रहा था। यही कारण है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से भी लगातार गुहार लगाई जा रही थी, गुजारिश की जा रही थी अमेरिका से कि भाई आप कुछ दखल दीजिए, आप कोई दखल दीजिए, क्योंकि आप और भारत के बीच में तालमेल बहुत अच्छा है, आपके और भारत के बीच में दोस्ताना तालमेल है। आप अगर भारत से बातचीत करेंगे तो हो सकता है सीज फायर पर सहमति बन जाए। ये पाकिस्तान ने गुहार अमेरिका से लगाई। एक तरीके से आप कह सकते हैं जो पाकिस्तान लगातार भीख मांगता रहता था तो उसने इस सीज फायर की अमेरिका से भीख मांगी है और अमेरिका ने फिर भारत से बातचीत की। सुबह सवेरे इंडिया वॉइस ने वो खबर भी दिखाई थी कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने बाकायदा भारत के विदेश मंत्री से बातचीत की। ये सहमति बातचीत की गई कि क्या हम और आप इस विषय को लेकर बातचीत कर सकते हैं। अमेरिका इसको लेकर तैयार है कि जो तनाव की स्थिति है उसको खत्म करने के लिए एक संवाद स्थापित किया जाए। सुबह सवेरे जब इंडिया वॉइस ने यह खबर दिखाई थी उसके बाद अब जब शाम का 6 बज रहा है तब भी इंडिया वॉइस ने वो खबर दिखाई कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट करते हैं एक्स पर, और उस एक्स पर पोस्ट करने के बाद एक एमईए की वो खबर निकलकर सामने आती है, वो पुष्टि निकलकर सामने आती है जिसमें यह कहा जाता है कि भारत सीज फायर पर सहमति जाहिर कर चुका है। तो कुल मिलाकर प्रीति एक बात तो तय है, एक और अहम चीज सामने निकल के आ रही है प्रीति की एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली है। विदेश मंत्रालय ने बाकायदा सीज फायर की पुष्टि कर दी है, लेकिन आज की ही तारीख का जिक्र करें प्रीति तो आपको याद होगा
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा मीटिंग्स की थी और उसके अलावा अगर देखा जाए उसमें एनएसए अजीत डोभाल भी थे, तीनों सेना प्रमुख भी थे। कल की तारीख में भी ये मीटिंग की गई थी जहां रक्षा मंत्री थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि हाँ सब कुछ ठीक है, अब्दुल, सब बिल्कुल मैं आपको रोकना चाहूंगी। अब्दुल, मैं आपको रोकना चाहूंगी। अभी कुछ दिन पहले ही, अभी कुछ टाइम पहले की खबर है, जेडी वेंस का एक जो बयान है वो सामने आया था जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि हम ना पाकिस्तान को बोलेंगे हथियार रोकने के लिए, ना हम भारत को बोलेंगे हथियार रोकने के लिए। अब उस बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आना, अभी सिर्फ 10 से 15 मिनट पहले, सीज फायर पर बधाई देते हुए भारत और पाकिस्तान को। अब्दुल जी जी बोलिए 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 प्रीति, एक बार फिर से दोहराइए। जी बिल्कुल, आपने देखा होगा खबरों में सुर्खियां जो है वो बनी हुई थी। जेडी वेंस का एक बयान जो है वो सामने आया था जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि हम ना पाकिस्तान को हथियार रखने के लिए बोलेंगे और ना हम भारत को हथियार रखने के लिए बोलेंगे। उस बीच अभी सिर्फ 15 मिनट पहले डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट करना, सीज फायर पर दोनों देशों को बधाई देना। अब्दुल जी जाहिर है देखिए एक और चीज देखने को जो मिलती है, एक और चीज जो देखने को मिलती है, सीज फायर पर प्रधानमंत्री एनएसए को एक जानकारी देने को जा रहे हैं। एक बड़ी अपडेट आ रही है आपसे कुछ देर के बाद इंडिया वॉइस पर, वो अपडेट हम फ्लैश करते हुए नजर आएंगे क्योंकि मेरे पास जो अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं, मैं उन अपडेट्स के आधार पर सबसे पहले आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। इन अपडेट्स में एक अपडेट्स आ रही है कि पीएम मोदी से मिलने एनएसए अजीत डोभाल पहुंच रहे हैं और एनएसए अजीत डोभाल जो है वो प्रधानमंत्री को इस बात की जानकारी देंगे जो सीज फायर पर सहमति बनी है उस बात की जानकारी देने पहुंच रहे हैं। अब से कुछ देर के बाद इंडिया वॉइस पर यह खबर फ्लैश होने वाली है। वो हमारे जी बिल्कुल अब्दुल, एक ब्रेकिंग से हम दर्शकों को अपडेट करते हैं। पीएम से मिलने एनएसए डोभाल पहुंचे हैं। पीएम से मिलने इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। एनएसए डोभाल जो है वो पीएम से मिलने पहुंचे हैं। सीज फायर को लेकर एमईए ने बड़ा ऐलान किया है जिसको लेकर अब 6:15 पे एक बैठक होनी है। पीएम से मिलने एनएसए डोभाल जो है वो पहुंच चुके हैं। सीज फायर पर दोनों देशों में बड़ी सहमति जो है वो बन चुकी है। इसी बीच हम एक बड़ी खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। एनएसए डोभाल पीएम से मिलने पहुंचे। अब्दुल, आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। कुछ देर बाद इंडिया वॉइस पर यह खबर फ्लैश होने वाली है क्योंकि मेरे पास ये अपडेट आई थी अभी और आपको ये बताते चले, ये अपडेट जैसे ही और अपडेट आती रहेगी हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे। एनएसए अजीत डोभाल जो प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे हैं वो इस बात की दरअसल जानकारी देंगे कि जो सहमति बनी है, जाहिर तौर पर जिन बात का मैं जिक्र कर रहा हूं कि कुछ शर्तें हैं उस आधार पर ही ये सहमति बनी है और वो कौन सी शर्तें रही होंगी ये पहले से ही उनके संज्ञान में प्रधानमंत्री के होगा, लेकिन एक औपचारिक तौर पर ये एक कर्टसी होती है, एक औपचारिकता होती है कि आप प्रधानमंत्री के आवास पर जाएंगे, वहां पर मुलाकात करेंगे और औपचारिक तौर पर आप उनको इस बात की जानकारी देंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति थी उसमें अब सीज फायर की सहमति बन गई है, यानी कि अब वो तनाव की स्थिति नहीं होगी। लेकिन ऐसा पहली दफा नहीं है कि पाकिस्तान और भारत के बीच, हालांकि इस तरह का तनाव नहीं हुआ था, लेकिन तनाव पहले भी रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच। जी अब्दुल, बिल्कुल तनाव जो है वो पहले भी भारत और पाकिस्तान के बीच रहे हैं और अभी जिस तरीके का तनाव देखा जा रहा था उस पे इतनी जल्दी सहमति बनना, ये सबको इस फैसले ने चौंका के रख दिया है। अभी सीज फायर जो है वो लागू हुआ है, लेकिन जिस तरीके से ये सहमति बनी है इस पर क्या कुछ आपको लगता है कि किस तरीके की सहमति बनी होगी, किस तरीके का समझौता जो है वो सामने देखने को आ सकता है? वो 6:15 पर जब ब्रीफिंग होगी एमईए की तो मुझे लगता है कि पूरे देश को पता चल जाएगा वो कौन सा समझौता है, वो कौन सी शर्तें हैं जिन शर्तों पर ये सहमति बनी है। लेकिन एक बात तो तय है प्रीति कि ये सहमति जो बनी है वो पाकिस्तान की भीख है, एक तरीके से पाकिस्तान की गिड़गिड़ाहट है और पाकिस्तान की गिड़गिड़ाहट थी, पाकिस्तान की गुजारिश थी। पाकिस्तान लगातार जो मांग रहा था भीख अमेरिका से कि आप लोग आइए, प्लीज आइए, हाथ फैलाकर पाकिस्तान। और एक बात इसमें बेहद चौंकाने वाली है कि आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान को लोन की मंजूरी मिल चुकी थी, लोन मिल चुका था और उस बीच अभी ये सहमति बनना। अब्दुल, हाँ जाहिर तौर पर देखिए पाकिस्तान एक तो उसके हाथ में कटोरा है, सिर्फ उसके हाथ में और कुछ नहीं है और कुछ भी नहीं है, कटोरा है और कटोरा लेकर वो अलग अलग जगहों पर जाता रहता है।
क्योंकि इस समय पाकिस्तान गर्त में गया हुआ है, पाकिस्तान में आर्थिक रूप से बिल्कुल भी वो एक तरीके से सबल नहीं है, स्टेबल नहीं है कि वो खड़ा हो सके आर्थिक रूप से। ऊपर से जब ये भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ और तनाव में भारत ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट हो या फिर उसकी फतेह मिसाइल हो, उसको जब ध्वस्त कर दिया तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान को और ज्यादा चोट पहुंची है। और यही कारण है कि पाकिस्तान को यह लग रहा था कि आर्थिक रूप से हम और ज्यादा पीछे हो जाएंगे, और ये 1-2 साल नहीं, आप 10-20 साल पीछे और हो जाते। और यही कारण है कि पाकिस्तान ने यह गुजारिश अमेरिका से की कि आप एक काम कीजिए, प्लीज आप बीच में आइए, मीडिएटर की भूमिका निभाइए, मध्यस्थता कीजिए। और उस बेसिस पर ही अमेरिका ने मध्यस्थता का एक फैसला लिया। और यही कारण है कि आज सुबह जब टेलीफोनिक बातचीत हुई भारत के विदेश मंत्री और अमेरिकी विदेश मंत्री से, तभी लमसम क्लियरिटी तभी से होना शुरू हो गई थी, सुगबुगाहट तभी से शुरू हो गई थी कि कुछ तो चल रहा है कि अमेरिका जो अमेरिका से भीख मांगी है और उसके बाद टेलीफोनिक बातचीत हुई है, लग रहा था कि ये अब लंबा नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन एकाएक आज की तारीख में ही सीज फायर पर सहमति बन जाएगी, ये नहीं सोचा गया था। लेकिन हाँ, ये जरूर सोचा गया था कि 1 या 2 दिन में अमेरिका की दखल होगी और दखल देने के बाद सहमति बन सकती है। अब जो आपका पहला सवाल था, अब यह देखना होगा कि भारत ने किन शर्तों पर सीज फायर पर सहमति जाहिर की है, यह जरूर देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब से कुछ देर के बाद, बस थोड़ी ही देर में प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है। 6:15 का वक्त था, हालांकि अब 6:20 हो गए हैं, लेकिन जाहिर तौर पर वहां पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी तैयारियां चल रही होंगी, पूरी तरीके से इस बात की तैयारी चल रही होगी कि क्या कुछ पूरी तरीके से बातचीत रखनी है आगे। तो कुल मिलाकर प्रीति, एक बात तय है, अब से कुछ देर के बाद जब मीटिंग होनी है और उस मीटिंग में ये क्लियरिटी हो जाएगी कि कौन कौन सी शर्तों पर भारत ने पाकिस्तान के साथ सहमति जाहिर की है। और ये भी देखने वाली बात होगी। और कुछ अपडेट्स आ रही हैं, मैं आपको एकाएक अपडेट देता रहूंगा। जी बिल्कुल। देखिए, एक और अपडेट ये है कि तकरीबन गोलीबारी रोकने पर सहमति बनी है। जो गोलाबारी लगातार हो रही थी, गोलीबारी दोनों तरफ से हो रही थी, उस पर और सैन्य कार्रवाई से भी सहमति बनी है, सैन्य कार्रवाई रोकने से भी सहमति बनी है। ये 2 पॉइंट्स दरअसल प्रीति अभी निकलकर सामने आ रहे हैं। जो सैन्य कार्रवाई हुई है, यानी उल्लंघन बॉर्डर पर तो पाकिस्तान ही कर रहा था अब्दुल। हाँ, जाहिर है। देखिए, वही बात है कि सीज फायर का उल्लंघन ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी जो मैं कह रहा था कुछ देर पहले। जी अब्दुल, बात को कंप्लीट जो कुछ देर पहले मैं कह रहा था कि पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव पहले से रहे हैं, बॉर्डर एरियाज पे सीज फायर का उल्लंघन होता रहा है, पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, भारत ने जवाबी कार्रवाई की है। लेकिन तब शेलिंग होती थी, तब मोर्टार दागे जाके थे और इतनी हैवी शेलिंग नहीं ज्यादा देखने को मिलती थी। लेकिन इस बार मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है, फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया है। वो तनाव को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तान को यह समझ में आ गया था कि यह हल्के में लेने वाली बात नहीं है, अब मुझे कुछ ना कुछ हाथ फैलाने ही पड़ेंगे। और उसने हाथ फैलाया, और जाहिर तौर पर जब हाथ आप फैलाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, आप भीख मांगेंगे किसी की, तो कोई भी देश है वो आपको भीख के तौर पर आपको सीज फायर की सहमति दे देगा। जी बिल्कुल अब्दुल। तो जी इस वक्त की बड़ी खबर से एक और बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करें। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रेस ब्रीफिंग जो है वो उसकी शुरुआत कर दी है। आपको बता दें, आतंकवाद से कोई समझौता नहीं होगा, जयशंकर का बड़ा बयान। आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते रहेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक्स पर जो है पोस्ट जारी किया है, और जिसमें कहा गया है कि भारत पाक युद्ध विराम जो है वो लगेगा, आतंकवाद से कोई समझौता नहीं होगा। आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते रहेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक्स पर पोस्ट, भारत पाक युद्ध विराम पर सहमत, जयशंकर का बयान। आतंकवाद से कोई समझौता नहीं, एस जयशंकर का बड़ा बयान। आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते रहेंगे, ऐसा भी पोस्ट कर उन्होंने कहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक्स पर पोस्ट जो है वो जारी हो चुका है।
और अब्दुल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अब्दुल, क्या कुछ इस पर तमाम जानकारी है, अपडेट है? जाहिर है, देखिए एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जो भारत का रुख है वो वैसा ही रहेगा। भारत आतंकवाद के खिलाफ था, रहेगा और आगे आने वाले समय में भी रहेगा। यानी कि आतंकवाद को लेकर जो भारत का रुख था उस पर सहमति निश्चित तौर पर बनी है। जब सीज फायर पर सहमति बनी है तो आतंकवाद को लेकर भारत ने अपना रुख स्पष्ट किया है। आतंकवाद पर अब पाकिस्तान की तरफ से क्या कहा गया है, जाहिर तौर पर दोनों पर सहमति बनी होगी, तभी जो सीज फायर है उस पर सहमति बनी है। लेकिन एक चीज क्लियर है, विदेश मंत्री ने भी इस बात को कह दिया है कि भारत और पाक के बीच में जो सीज फायर पर सहमति बनी है उसमें एक हिस्सा यह भी है कि आतंकवाद को लेकर भारत का जो रुख है उस पर अडिग है। आतंकवाद को लेकर भारत ऐसा ही रहेगा। आतंकवाद को ना बर्दाश्त किया है, ना आने वाले समय में करेंगे। और आतंकवाद के खिलाफ आतंकी अगर एक्टिविटी कोई भी होती है तो उसको युद्ध तरीका ही माना जाएगा। ये जी बिल्कुल, एक्ट ऑफ वॉर के तहत युद्ध तरीका ही माना जाएगा और उसका उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा। जी बिल्कुल अब्दुल। और एस जयशंकर ने, विदेश मंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया है। उस पोस्ट में तमाम चीजें जो हैं वो कही गई हैं। ये भी कहा गया है कि इस तरीके का जवाब इसी तरीके से दिया जाएगा, मतलब आतंक का जवाब जो है वो इसी तरीके से दिया जाएगा। अपनी बात को पूरा कीजिए और विस्तार से जाहिर है, देखिए एक और अपडेट है। पाकिस्तान के डीजीएमओ हैं, उन्होंने बाकायदा फोन पर बातचीत की है। सैन्य कार्रवाई रोकने पर बातचीत हुई है। सैन्य कार्रवाई रोकने पर बातचीत हुई है, गोलीबारी रोकने पर सहमति बनी है। इन सब के बीच में एक और महत्वपूर्ण चीज है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ हैं, उन्होंने फोन पर बातचीत की। और दूसरी चीज यह है कि 12 मई को एक बार फिर फोन पर बातचीत होगी, एक बार फिर इस विषय पर बातचीत होगी डीजीएमओ के दोनों ओर से। ये एक बड़ी अपडेट है कि आज की तारीख में सीज फायर पर सहमति बन गई है, लेकिन 12 मई को एक बार फिर से दोनों देशों के बीच में बातचीत होना है। उसमें भी एक क्लियरिटी होगी कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो कुल मिलाकर एक बात तय है, एक चीज क्लियर है कि आने वाले समय में, कि आज अब से कुछ देर के बाद जो प्रेस ब्रीफिंग होगी उसमें तो क्लियरिटी हो जाएगी कहां किन किन पॉइंट्स पर सहमति बनी है। दूसरी चीज ये है कि 12 मई को एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच टेलीफोनिक बातचीत होगी या फिर किस तरह की बातचीत होगी वो देखना होगा। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत होनी है। 12 मई को डीजीएमओ दोनों ही बातचीत करते हुए नजर आएंगे। ये एक अहम अपडेट है अभी प्रीति। जी खबरों में आगे बढ़ेंगे और तमाम बड़ी अपडेट से आपको रूबरू करवाएंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।